नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा पर्व चल रहा है और माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाओं को पूरा करें, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बस आपको एक सिक्का लेना है। जीवन की जो भी तकलीफें होंगी, जो भी प्रॉब्लम होंगी, न बस एक सिक्का और पान के पत्ते के साथ एक छोटा सा उपाय करिएगा। आपका पूरा परिवार हमेशा खुश होगा। बस ध्यान रखना है, इस उपाय को किसी को बताना नहीं है, बिना बताए करना है, ठीक है। समझ में आई बात ना। चलो तो सबसे उपाय को बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज समझा दूं कि आखिर हमें ये जो पान का पत्ता स्क्रीन पे दिख रहा है, इसे पूजा पाठ में इस्तेमाल करते क्यों हैं, है ना। देखो, आपको पता होगा कि समुद्र मंथन हुआ था। पता है, तो जब समुद्र मंथन हुआ था, जब देवताओं के पास अमृत पहुंच गया, तो उसकी पूजन उन्होंने किससे की थी? पान के पत्ते से की थी। तभी से लेकर के और आज तक हम जब भी कोई शुभ काम करते हैं, हमारे यहाँ कोई भी पूजा पाठ होती है, चाहे वो नवरात्रि की हो, सावन की हो, कोई सी भी हो, पान का पत्ता जरूर लगता है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि पान के पत्ते का इस्तेमाल पूजा पाठ में क्यों करते हैं। ये समुद्र मंथन के समय से आया है ना। अब चलो उपाय की बात करते हैं। जो मैंने सिक्के और पान के पत्ते की बात की, अब देखो स्क्रीन पर यहां पर आपको बहुत सारे सिक्के दिख रहे होंगे। कोई जरूरी नहीं कि हमें 10 रुपये का ही सिक्का लेना है। आप 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये का भी सिक्का ले सकते हैं, ठीक है। कोई भाई एक सिक्का लेना, सिक्के के साथ हमें लेना होगा इस तरीके से कच्चा सूत। ये वही कच्चा सूत है जो हम लोग की बहनें क्या करती हैं, पीपल पेड़ या फिर वट पेड़ की जब परिक्रमा करती हैं, जो धागा लेती हैं, ये वही कच्चा सूत है, ठीक है। कच्चा सूत ले लिया, साथ ही साथ अब आपको लेना होगा एक पान का पत्ता। क्या लोगे? एक पान का पत्ता। अब यहां पे जो बात बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। जो पान का पत्ता आप लोगे ना, यहां आगे के पोर्शन को थोड़ा सा काट देना, कैंची से थोड़ा सा तोड़ देना, बिल्कुल खड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा काट देना। और ये वाला जो आपको दिख रहा है, थोड़ा सा यहां पे काट देना, ठीक है। दोनों तरफ काट देना। इसकी डंडी को, अब जो आपके पास में सिक्का है, वो आप पान के पत्ते के ऊपर रखना और इसको अच्छे तरीके से मोड़ देना। कैसे मोड़ोगे? जैसे पान का बीड़ा नहीं होता है, वैसे मोड़ा हुआ, जैसे कि लोग खाते हैं, मोड़ करके उसी तरीके से मोड़ देना। जो कच्चा सूत मैंने आपको दिखाया था, उस कच्चे सूत को चारों तरफ से आपको लपेटना है। 11 बार। कितनी बार? 11 बार लपेट देना और लेके चले जाना किसी भी देवी माता के मंदिर में, और उनके पास में एक पान के पत्ते को सिक्के के साथ एक मंत्र बोलना होगा। उस मंत्र का नाम है ओम। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं मंत्र को, ओम और नमः। इस मंत्र का उच्चारण करके आपको उस एक पान के पत्ते को, जिसके अंदर सिक्का है, आपको वहां पे रख देना है। अच्छे तरीके से धागे को लपेटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 2 ही 3 बार लपेटा खुल रहा है। पान नहीं, बहुत अच्छे तरीके से चारों तरफ से लपेट करके ओम नमः का स्मरण करके वहां पे रख देना है न। जितने भी उपाय आपको पता चल रहा है, नवरात्रि में गुरुजी की बुक पंच तत्व किताब से लिए गए हैं, जिसमें आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात। चलो तो यहां पे पान के पत्ते और सिक्के के उपाय की बात हम लोगों ने समझ ली है। आगे बढ़ लेते हैं इसी वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें पान के पत्ते से ही करना है ना। देखो, लोग कहते हैं भैया हमारे पास में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, हमारे घर में हमेशा लड़ाइयां होती हैं, हमेशा क्लेश होता है, घर में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको अपनी फैमिली में, परिवार में खुशियां चाहिए ना, तो आपको फिर से लेना होगा इस तरीके से एक पान का पत्ता, और उसको ऐसे बीड़ा बनवाओगे। क्या बनवाओगे? बीड़ा। नवरात्रि में किसी भी दिन, पूरी नवरात्रि में किसी भी दिन एक मीठे पान का बीड़ा बनवाना, जिसमें लौंग यहां पर इस तरीके से लगवा देना, ठीक है। लगवाने के बाद आपके घर के आसपास कोई भी पंडित जी हो, कोई भी ब्राह्मण देवता हो, उनको अपने हाथों से ले जाकर के उस एक पान के बीड़े को, जो नवरात्रि तिथि में देता है, दे देता। उनके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, कभी क्लेश नहीं होते, और पूरा परिवार हमेशा सुख शांति समृद्धि के साथ रहता है ना। अगर मान लेते हैं कोई पंडित जी हैं, ब्राह्मण देवता हैं, वो पान नहीं खाते, तो आप कुछ पान का दान कर सकते हैं। पान रखें, कुछ उसके ऊपर दक्षिणा रखें, और फिर उनको दान कर देना है ना। नवरात्रि में ही इस उपाय को करते हैं, और कभी नहीं करते तो आप सभी को पान के पत्ते का इस उपाय को भी जरूर करना चाहिए, ठीक है। चलो, बहुत ही छोटा सा उपाय था, आगे बढ़ लेते हैं इसी। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है ना। परंतु अब आप एक छोटा सा काम करना होगा, और वो है कि वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखो, एक बात आपको यहां पे बता दूं, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना ना रहा करें, तो भी आप महादेव
का कोई नाम, किसी भी देवी देवता का कोई ना कोई नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर। इसी बहाने आप अपने हाथों से किसी का नाम लिख तो दोगे, किसी देवी देवता का। इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, ठीक है? समझ रहे हो? चलो आप समझते हैं। अब देखो, आज के टाइम पे क्या है ना कि लोगों को नजर, टोने, टोटके, इन सबको बहुत ज्यादा डर लगता है। ना कि अगर किसी को नजर लग गई, उसकी तबीयत नहीं ठीक हो रही है, दवाई खाया जा रहा है, बट उसकी तबीयत नहीं ठीक हो रही है। अगर नजर की प्रॉब्लम आपके घर में बहुत ज्यादा हो रही है, नहीं, या फिर आप ये चाहते हो कि नजर लगे ही ना, तो एक छोटा सा काम करना। वो कौन सा काम है? पर आपको दिख रहा होगा, गुलाब की पंखुड़ियां दिख रही हैं, तो आपको 7 गुलाब की पंखुड़ियां लेनी है। गिन करके कितनी, 7 गुलाब की पंखुड़ियां लेना, और फिर इस तरीके से पान के पत्ते को लेना। पान के पत्ते को फिर कैसे लेना है, इसके आगे के पोर्शन को यहां पे थोड़ा सा काट देना, और इसकी जो डंडी दिख रही है, इस डंडी को भी थोड़ा सा काट देना। किसी कैंची, ब्लेड जैसे भी काट पाओ, काट देना है ना। जो 7 पंखुड़ियां हैं, पान के पत्ते के ऊपर 7 जगहों पे उन पान की गुलाब की पंखुड़ियों को आपको रखना, ठीक है? रख करके फिर से इसका एक बीड़ा बनाना, जैसे मैंने बताया था आपको बीड़ा बनाने के लिए, वैसे बीड़ा बनाना। और बीड़ा बनाने के बाद जिस भी इंसान को आपके घर में नजर, टोने, टोटके लगते हो, ऐसा नहीं कि नवरात्रि में ही सिर्फ नहीं, कभी भी आपको लगे कि इनको टोने, टोटके बहुत ज्यादा लगते हैं, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, हमेशा परेशान है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, टेंशन में जा रहे हैं, तो इस पान के बीड़े को उनको खिला देना है ना। जो भी व्यक्ति 7 गुलाब की पंखुड़ियों को ओम श्रीम नमः, कौन सा मंत्र, ओम श्रीम नम का मंत्र बोल करके खा लेता है, उनको अगर नजर लगी होती है या फिर टोने टोटके से उनको डर लगता है, तो वो समस्या धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाती है। क्योंकि भैया कितने दिन खाना है, तो हफ्ते में 1 दिन कभी भी आपको लगे ऐसा तो आप खा सकते हैं, ठीक है? करके देखिएगा, बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही प्यारा सा ये उपाय था। तो 3 उपाय की हमने बात यहां पे कर ली है। एक और बहुत ही छोटे से उपाय की बात करते हैं। बहुत ही छोटा सा उपाय है, परंतु अब आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपको मुझसे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? चलो समझते हैं। आपको कुछ दिख रहा होगा, यह है सिंदूर, है ना? जो हम लोग अपने मतलब लगाते नहीं, वहां पे चलो, स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है? यहां पर आपको सिंदूर दिख रहा है ना? तो आपको भी क्या करना है, मात्र एक चुटकी आपको सिंदूर लेना है। छोटी सी कटोरी लेना, उसमें सिंदूर को डालना, थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेज तैयार करोगे, ठीक है? सिंदूर नहीं मिलता है, मिलने में तो इसकी जगह पे कुमकुम या फिर रोली भी ले सकते हो, परंतु उसका भी क्या करोगे, पेस्ट ही बनाना है, ठीक है? बना लिया। बनाने के बाद आपको लेना होगा चावल के दाने। अब यहां पे चावल के दानों को गिनना नहीं कि बैठ करके गिनो 1 2 3, नहीं, बस एक चुटकी चावल के दानों को लेना है, ठीक है? ले लिया। जो बात बताऊंगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। अब स्किन पर क्या दिख रहा है? एक पान का पत्ता दिख रहा होगा है ना? इस पान के पत्ते को फिर वही काम करेंगे, आगे के पोर्शन को, पीछे के पोर्शन को थोड़ा थोड़ा तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद जो सिंदूर आपने लिया है, उससे आपको लिखना होगा श्री। कैसे मैं लिख रहा हूं, इसी पान के पत्ते के ऊपर एक श्री लिखना होगा, ठीक है? श्री लिखने के बाद क्या करेंगे? श्री मतलब क्या हुआ, लक्ष्मी, मां लक्ष्मी के प्राप्ति के लिए इस उपाय को करना है। श्री लिख दिया। जो आपके पास में चावल के दाने हैं, उन चावल के दानों में हल्दी मिला करके, चावल को पीला करके, आपको यही श्री के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डाल देना है, ठीक है? डालने के बाद फिर इसका क्या करोगे, एक बीड़ा बना अच्छी तरीके से मोड़ देना। अपनी कामना, जिस भी वजह से इस उपाय को कर रहे हो, कामना करना, और किसी भी देवी माता के मंदिर में जाना और उनके चरणों के पास ले जाकर के उसको रख देना। एक बीड़े पान को आपको वहीं ले जाकर के माता के चरणों में रख देना है। ध्यान रखना, आपको श्री लिखना होगा। जब पान के बीड़े को आप रख रहे हो माता के चरणों में, तो ओम श्रीम, मैंने मंत्र पहले भी लिखा हुआ था, ओम श्रीम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको माता के पास में रख। जो भी व्यक्ति नवरात्रि में किसी भी दिन इस उपाय को कर लेता है, आम के, सॉरी, पान के पत्ते का, उससे माता बहुत ज्यादा खुश होती है। घर में उनके सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। कभी भी उनको लाइफ में कोई भी टेंशन, कोई भी तकलीफें नहीं होती, ठीक है? तो भाई कोशिश तो कर दी मैंने, बहुत अच्छा। आप सभी को समझाने की कुछ समझ में नहीं आया तो आपसे मैं बार बार कहता हूं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा करिए। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो जल्दी से चैनल को करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सभी के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, जितना ज्यादा आप कर सकते हैं। और आप सभी को वीडियो को तो लाइक जरूर करना होगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।